डेस्कटॉप पर ह्यूमैनिटीज, जहां हम बनाते हैं देश का भविष्य। और भाई आज हम करने वाले हैं आपकी उन सभी परेशानियों का हल, यानी कि बार बार आप जो डीएम के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू हमें ये बोल रहे थे कि मैम क्लास 11th का मैप वर्क लेकर आओ, एक ऐसा सेशन लेकर आओ जिसमें हम पूरे क्लास 11th की जो हिस्ट्री का जो मैप वर्क है उसको हम कंप्लीट कर लें और अपने 5 नंबर जो हैं उसको पक्के कर लें। तो भैया आज का ये जो सेशन है ये बिल्कुल इसीलिए बना हुआ है। तो इसके पहले कि तुम इस सेशन को शुरू करो, अपने पास कम से कम 7 से 8 मैप जो हैं वो लेकर बैठ जाना बेटा, ठीक है। और उसके बाद अपना ये सेशन जो है उसको कंप्लीट करना। चलिए भाई करें शुरू। और उससे हम हमारा ये जो पूरे जो भी आपके 5 मार्क बनने वाले हैं क्लास 11th के पेपर में, वो पूरे 5 मार्क्स जो है ना वो हम सारे के सारे यहाँ पर पक्के करने वाले हैं, ठीक है। चलो देखो, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई ये जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा क्या जाने वाला है, वर्ल्ड मैप आएगा आपको, ठीक है। तो वर्ल्ड मैप में जो सबसे जरूरी चीज होनी चाहिए वो आपको क्या है कि इसमें सबसे पहले जिनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, कि कॉन्टिनेंट और उसके बाद आपका जो वाटर बॉडीज है, ठीक है। तो कॉन्टिनेंट और जो मेजर ओशंस हैं उनको यहाँ पर आपको पहले समझना है वर्ल्ड मैप को देखकर, क्योंकि इसके पहले अगर आप 9th-10th की बात करेंगे तो वहां पर ज्यादा आपने वर्ल्ड मैप का यूज नहीं किया था, लेकिन 11th में पूरा के पूरा हमारा जो हिस्ट्री की मैपिंग होने वाली है सारा का सारा वर्ल्ड मैप पर ही होगा, ठीक है। देखो तो कौन कौन से कॉन्टिनेंट जो हैं जिन्हें हमने याद रखना है और जहां से हमने हमारी हिस्ट्री पढ़ी हुई है क्लास 11th की। तो सबसे पहले हमने बात करी थी कहां पे, एशिया की, है ना, क्योंकि वेस्ट एशिया वाला जो पार्ट था वहां से हमने हमारा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन देखा हुआ था। उसके बाद फिर हमने किसकी बात करी, रोमन एम्पायर की। तो रोमन एम्पायर में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे जो मेडिटेरेनियन सी आपको दिख रहा है, इस मेडिटेरेनियन सी विच इज द हार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर, उसके सराउंड में जो 3 कॉन्टिनेंट्स आपको दिख रहे हैं, यानी कि यूरोप, अफ्रीका और एशिया, इनकी हमने बात करनी है। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। मंगोलियन एम्पायर में भी हमने यूरोप और एशिया की ही बात करनी है। थर्ड ऑर्डर में जब जाएंगे तो वेस्टर्न यूरोप की बात करी जाएगी। चेंजिंग ऑर्डर में भी इसी एरिया की बात करी जाएगी। लेकिन जब हम डिस्प्लेसिंग द इंडिजिनियस पीपल तक जाएंगे तो वहां पर हमने किसकी बात करनी है, नॉर्थ अमेरिका की और ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। तो ये 2 कॉन्टिनेंट्स और हमारे लिए जरूरी हो गए। उसके बाद जब हम लोग पास्ट टू मॉडर्नाइजेशन पे जा रहे हैं तो हमारा ये जो ईस्ट एशिया वाला पार्ट है, यहाँ वाला पार्ट, ये हमारे लिए प्रोमिनेंट हो जाता है, ठीक है। अब 1 बाय 1 यहाँ पे कौन कौन से जो मेजर ओशन जो आपको याद रखने हैं उनकी पोजीशन हम लोग लोकेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इंडियन ओशन बताया हुआ है आपको, जो ऑस्ट्रेलिया से काफी नियर है, वहां पर आपको इसको मार्क करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको पैसिफिक ओशन दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद अटलांटिक ओशन। अब इसके साथ साथ और भी कई सारी सी हैं और भी कई सारी रिवर्स हैं, वाटर बॉडीज हैं, जो 1 बाय 1 जो है हम लोग यहाँ पर देखते हुए चलने वाले हैं। चलिए जी, अब जब एग्जाम में आप जाओगे देने के लिए तो आपको कुछ इस तरीके से वर्ल्ड मैप जो है वो आएगा। अब यहाँ पर आपको देखना है कि उस वर्ल्ड मैप में आपसे जो लोकेशन पूछी गई है वो किस चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है। तो उस चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको पहले उस पर्टिकुलर जोन को आइडेंटिफाई कर लेना है और वहां से अपनी मैपिंग जो है वो शुरू करनी है। जैसे कि अगर हम बात करें किसकी, हमारे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की, तो वहां पर आपकी जो मार्किंग होगी वो कहाँ जाएगी, इधर वेस्ट एशिया की रीजन में जाने वाली है, ठीक है। आगे बढ़ोगे एन एम्पायर वाले में तो यहाँ पर इस मेडिटेरेनियन के आसपास का ये जो रीजन दिख रहा है यहाँ पर हमने बात कर लेंगे। नोमैडिक एम्पायर की तरफ चलेंगे तो यहाँ से आप ये वाला जो हमारा ट्रांस कॉन्टिनेंटल एम्पायर है इस वाले एरिया की बात हो जाएगी, ठीक है। और आगे चलेंगे 3 ऑर्डर्स की तरफ तो इस वाले एरिया की बात हो जाएगी, ठीक। तो ऐसे आपको पहले लोकेशन समझ लेना है कि भाई किस चैप्टर की और किस रीजन की बात हो रही है, फिर आप अपनी मैपिंग जो है वो आगे करेंगे, ठीक है जी। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर यानी कि राइटिंग एंड सिटी लाइफ से। अब राइटिंग एंड सिटी लाइफ में हमें क्या देखना है, तो हम लोग जो वेस्ट एशिया वाला जो रीजन मैंने आपको बताया हुआ है, यहाँ पर ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है, यहाँ पर हमने सारी लोकेशंस अपनी क्या करनी है, मार्क करनी है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे ये जो मैप है ये आपका सबसे पहले दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इसको पहले हम फोकस करेंगे। फिर उसके बाद हमारा ये जो सेकेंड मैप है जो मारी के, जब हम लोग मारी के बारे में पढ़ रहे थे वहां पर दिया हुआ था, उसको हम फोकस करेंगे। अब देखो बेटा यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले जो इसमें आपको वाटर बॉडीज दी हुई हैं उन सभी वाटर बॉडीज को हम लोग मार्क करते हुए चलते हैं, ठीक है। देखो ये रहा हमारा मैप, जैसे मैंने आपको बताया कि वेस्ट एशिया वाला जो पार्ट है उसके ऊपर आपको फोकस करना है ना। अब देखो यहाँ पे ये जो आपको सी दिख रहा है यानी कि आपका मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो गया, इसके नॉर्थ में आपको 2 वाटर बॉडीज दिख रही हैं, ठीक। पहली ये वाली क्या होगी आपका, दिस इज ब्लैक सी, ठीक। और ये जो इसके साइड में ये जो इस तरीके से लैटिट्यूडनल वे में, मतलब सॉरी जो आपको लॉन्ग वे में दिख रहा है ना, वो कौन सा सी हो गया, वो हो गया आपका कैस्पियन सी, ठीक है।
और ये साइड में जो छोटी सी वाटर बॉडी है दिस इज व्हाट, दिस इज एरल सी। ठीक, अब वैसे ही अगर हम साउथ की तरफ आ जाएं तो नीचे हमें कौन कौन सी वाटर बॉडीज दिख रही है, ये है आपकी पर्शियन गल्फ, ठीक, यहां पे अरेबियन सी एंड दिस इज रेड सी। ठीक, अब यहां पे है ना जो आपको वेस्ट की तरफ दिख रहा है दिस इज व्हाट, दिस इज मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, तो इतनी वाटर बॉडी जो है जो आपको इस मैप में, इस पूरे मैप में आपसे पूछी जा सकती है। ठीक, अब चलिए उसके बाद इंटरनली हम लोग समझते हैं कि क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है क्या, इनकी रिवर टिग्रिस और यूफ्रेट्स। ठीक है, क्योंकि इन दोनों नदियों के ही आसपास हमने क्या देखा कि जितने भी मेजर टाउन्स इमर्ज हुए वो इन्हीं नदी के कंट्रीब्यूशन से हुए हैं। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले बात करें किसकी, टिग्रिस रिवर की, जो कि ईस्ट की तरफ आपको दिख रही है, तो यहां से अगर आप टिग्रिस रिवर लेकर आएंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से, सो दिस इज योर टिग्रिस रिवर एंड दिस इज योर यूफ्रेट्स रिवर। ठीक, कुछ इस तरीके से। अब टिग्रिस और यूफ्रेट्स आ गई, अब इनके चारों तरफ आपको, मतलब दोनों तरफ आपको क्या करने हैं, शहर बनाते हुए चलने हैं। तो सबसे पहले जो यूफ्रेट्स के आसपास आपको शहर दिख रहे हैं, कौन कौन से, सबसे पहले उर दिख रहा है, साउथ वर्ड्स की तरफ से चलेंगे तो उर, उरूक, बेबीलोन और मारी, ये सारे आपने बना लेने हैं। तो चलो बना लेते हैं फटाफट से। ठीक है, आ जाओ। अब इनकी जो स्पेशलाइजेशन है, इनके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो भी आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है, क्योंकि भाई आपको उर के साथ साथ आपसे ये पूछा भी जा सकता है कि इसके क्या है उर में, है ना, कि वो एक टेंपल टाउन है, वो एक ट्रेड टाउन है, वो फर्स्ट सिटी है, क्या है, ये सारे फीचर्स आपको, मतलब जो बेसिक है उनके बारे में नॉलेज उतना आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम उर की बात करें तो उर क्या है बेटा, उर इज अ टेंपल सिटी। ठीक है, यहां पर ये हो गया आपका उर। ठीक है, फिर उसी के ऊपर थोड़ा सा अगर आप जाएंगे तो यहां पर आपको उरूक दिख जाएगा। तो उर क्या है, उर टेंपल सिटी है। उरूक फर्स्ट सिटी जो डिस्कवर करी गई थी, सबसे बड़ा, सबसे अर्बनाइजेशन, सबसे ज्यादा अर्बनाइजेशन कहां देखा गया था, उरूक में, द सिटी बोला जाता था उसे। ठीक है, उसके बाद और अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बेबीलोन मिल जाएगा। ठीक, और नॉर्थ की तरफ जाएंगे यहां पर, तो यहां पर हमें क्या दिख रहा है, मारी। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट टाउन्स हो गए। अब वहीं पर अगर हम टिग्रिस की तरफ चलें, टिग्रिस की तरफ लोकेटेड शहरों को देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा है नन्नेवे, निमरूद और असुर। ठीक है, ये 3 शहर जो हैं वो आपको यहाँ पर बनाने हैं। ठीक, तो सबसे ऊपर आपने कौन सा बना दिया, नन्नेवे, देन निमरूद और उसके बाद असुर। ठीक है, तो ये वो सारे इंपॉर्टेंट शहर हो गए जो आपको यहाँ पर मार्क करने हैं। अब उसके बाद जो कंट्रीज बताई जा रही हैं, है ना, तो यहाँ पे देखो कौन कौन सी कंट्री है दिख रही है हमें, यहाँ पे ईरान दिख रहा है, टर्की दिख रहा है, सीरिया दिख रहा है, ठीक है, डेजर्ट ऑफ अरेबिया दिख रहा है, इजिप्ट दिख रहा है। चलिए उसे और मार्क कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा ईरान, ये रहा हमारा टर्की। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो पार्ट है, यहाँ पे आपको ये सीरिया एंड दिस इज लेबनान। ठीक है, उसके बाद ये जो पार्ट दिख रहा है इधर, ये पूरा जो प्लेटो पेनिनसुला दिख रहा है आपको, दिस इज द डेजर्ट ऑफ अरेबिया। ठीक है जी, तो यहां से हमने जो हमारा पूरा जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का जो मैप है उसको हम मार्क कर चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे सेकेंड चैप्टर की तरफ। चलिए जी, अब यहां से हम हमारे अगले चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 2 एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स की बात करेंगे। ठीक है, अब यहां पर हमने देखना है कि इस चैप्टर में हमें 3 कॉन्टिनेंट के ऊपर फोकस करना है। पहला कौन सा होगा, हमारा एशिया का जो वेस्टर्न पार्ट है वो, दूसरा होगा यूरोप और तीसरा होगा अफ्रीका। और ये तीनों के बीच में जो मेडिटेरेनियन सी विच इज द हार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर, उसकी हमने यहाँ पर बात करनी है। ठीक है, तो जैसे हमने पुराने मैप में किया था वैसे ही यहाँ पर भी जो इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज हैं पहले उन्हें मार्क करते हुए चलते हैं। तो अगर हम नॉर्थ की तरफ से चलेंगे तो सबसे पहले यहां पर हमें क्या दिख रहा है, अटलांटिक ओशन दिख रहा है, एड्रियाटिक सी दिख रहा है और ब्लैक सी दिख रहा है। चलो इसे मार्क कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, सो दिस इज वेस्ट के साइड पर अटलांटिक ओशन। ठीक, उसके बाद ये जो है ये क्या है हमारा, एड्रियाटिक सी, और ये हो गया क्या, ब्लैक सी। ठीक, अब वैसे ही अगर हम साउथ के तरफ आ जाएं तो साउथ में कौन कौन सी वाटर बॉडीज है हमारे पास, सबसे पहले तो हमने देखना है क्या, मेडिटेरेनियन सी, उसके बाद हम बात करेंगे हमारे तेहरेनियन सी की, एजियन सी की। ठीक है, और उसके बाद रेड सी। ठीक है, चलो आओ देखो, तो दिस इज मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, ये रहा रेड सी, ये रहा एजियन सी
और यहाँ पे तहरेनियन सी मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब इसके बाद जो रिवर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट रिवर्स है ना, जो रोमन एम्पायर की बाउंड्रीज को फॉर्म कर रही हैं, उनकी बात करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले हमें दो रिवर देखनी है, वो है राइन और डेन्यूब, ठीक है। तो डेन्यूब अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से यहां से रिवर फ्लो कर रही है, जो वेस्ट से ईस्ट के डायरेक्शन में फ्लो करती हुई आपको नजर में आ रही है, ठीक है। तो ये जो बाउंड्री के अक्रॉस आपको रिवर दिख रही है, ये कौन सी हो गई? दिस इज डेन्यूब, ठीक है। और वहीं पर अगर आपको इधर से एक और रिवर आती हुई दिखेगी जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, दिस इज रिवर राइन, ठीक। अब अगली रिवर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है अफ्रीका की रिवर नाइल, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो इजिप्ट है, और इजिप्ट से ये जो रिवर आपको दिख रही है, दिस इज रिवर नाइल, ठीक है। ये तीन रिवर्स जो हैं वो हमारे लिए मेन है, बाकी और भी रिवर्स हैं लेकिन वो ज्यादा हमारे लिए प्रोमिनेंट नहीं है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस नहीं, सॉरी, पहले माउंटेन्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम माउंटेन्स की तरफ चलें तो सबसे पहले जो माउंटेन हमें दिख रहा है वो है यहाँ पर एल्प्स, ठीक है। उसके बाद अगला माउंटेन जो आपको यहाँ पर दिख जाएगा वो है एटलस माउंटेन, और तीसरा है पेरनियन माउंटेन, ठीक है। इनकी बात कर लेते हैं। चलिए, तो एल्प्स माउंटेन जो इटली है उसके कहां पर है? नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। तो ये रहा इटली, और इटली का जो नॉर्थ दिख रहा है आपको यहाँ पे, दिस इज एल्प्स, ठीक। उसके बाद अगला माउंटेन की तरफ अगर हम चलें तो वो थे हमारे पेरिनियन माउंटेन्स, यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ना, जो स्पेन और पोर्टुगल वाला जो एरिया है यहाँ पे, दिस इज पेरिनियन माउंटेन्स, ठीक है। और लास्ट में अफ्रीका में आपने क्या मार्क कर देना है? एटलस माउंटेन्स, ठीक है। अब वहीं पर अगर आप यहीं पर अगर आप देखोगे तो अफ्रीका में ही आपको सहारा डेजर्ट दिख रहा है, ठीक है। तो साउथ के तरफ आपने क्या मार्क कर लेना है? सहारा डेजर्ट, ठीक है। ये रहा सहारा डेजर्ट, ठीक है जी। चलिए अब यहां से अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े, ठीक है, तो यहां से अब हम प्रोविंसेस की तरफ आगे बढ़ेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस जो हैं जो यहां पर आपको दिख रहे हैं, ठीक है। चलिए आइए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एक प्रोविंस जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है मैसेडोनिया, है ना, जहां पर आगे जाकर ग्रीक बनता है ना, अलेक्जेंडर जहां से निकल कर आते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें गॉल दिख रहा है, एक्विटेनिया दिख रहा है, हिस्पेनिया दिख रहा है, बेटिका दिख रहा है ना। उसके बाद और अगर हम चलें तो न्यूमीडिया, ठीक है। तो ये वो सारे इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस जो हैं जो आपको याद रखने, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि रोमन एम्पायर जो था वो एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था जिसने आगे जाकर कई सारे प्रोविंसेस जो हैं वो बनाए हुए थे। तो चलिए उन्हें मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप ग्रीस की तरफ जाएंगे तो यहां पर आपने क्या मार्क कर देना है? मैसिडोनिया, ठीक। फिर वहीं पर जहां पर हम फ्रांस, हमें पता है ना कि गॉल जो है वो आगे जाकर क्या बना था? फ्रांस बना था, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको मार्क कर देना है गॉल, ठीक। उसी के नीचे की तरफ अगर आप जाओगे तो एक्विटेनिया, ठीक है। फिर और अगर हम साउथ में आए स्पेन की तरफ तो यहां पर हिस्पेशिया, हिस्पेनिया, ठीक है। और नीचे तो बेटिका, ठीक है। और अगर हम साउथ की तरफ आएंगे मतलब अफ्रीका की तरफ तो यहां पर न्यूमीडिया, और एक और जो इंपॉर्टेंट है दैट इज इजिप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे नाइल रिवर जो है दैट इज इजिप्ट के पास में, ठीक। अब ये सारी चीजें हो गई। अब यहां से हमने जो इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करनी है वो है रोमन एम्पायर के टाउन, ठीक है। क्योंकि जितने रोमन एम्पायर के इंपॉर्टेंट टाउन्स है वो अब हम यहां से मार्क करना शुरू करेंगे, ठीक है बेटा। चलो, तो सबसे पहले जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? इनका अर्लीस्ट कैपिटल यानी कि रोम। रोम मार्क करनी है, नेपल्स मार्क करना है। तो रोम और नेपल्स अगर आप देखोगे तो दोनों आपको कहां दिखेगा? इटली के पास में दिखेगा, ठीक है। तो ये जो आपको दो छोटे छोटे आइलैंड दिख रहे हैं, इन्हीं आइलैंड से लगा लगाया यहां पर आपने क्या मार्क कर देना है? रोम, ठीक है। रोम से और अगर आप साउथ की तरफ आओगे तो यहां पर आप नेपल्स को मार्क कर दोगे, ठीक है। फिर वहीं पर अगर आप देखोगे तो यहां पर एक और चीज दिख रही है आपको, कैंपेनिया, विच इज फेमस फॉर इट्स व्हीट, ठीक है। तो व्हीट और वाइन के लिए फेमस क्या है आपका? कैंपेनिया, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम कहां चलते हैं? अब हम हमारे वेस्ट एशिया की तरफ चलते हैं। तो यहां पर जो उनकी सेकेंड कैपिटल यानी कि जब ईस्टर्न वेस्टर्न रोमन एम्पायर के बाद जब पूरा पावर जो था वो ईस्ट की तरफ शिफ्ट हुआ तो अगली कैपिटल कौन सी इंपॉर्टेंट बनी जो कॉन्स्टेंटाइन ने बनाई हुई थी? दैट इज कॉन्स्टेंटिनोपल। सो कॉन्स्टेंटिनोपल, एंटियोक और डेमेकस, ठीक है। ये सारा की सारा आपको वेस्ट एशिया की तरफ बनाना है। तो जो आप प्रेजेंट डे टर्की देखोगे, टर्की के पास में ये जो पॉइंट है दिस इज कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है। वहीं पर अगर हम और साउथ की तरफ आ जाएं तो यहां पे एंटियोक एंड दमस्कस, ठीक।
देन हमने बात करी थी कि रोमन एम्पायर में जो इंपॉर्टेंट टाउन्स थे वो ज्यादातर कहां पर थे, सी पर, कोस्ट पर, ठीक है। तो अगर हम कोस्टल टाउन्स की इनकी बात करें, ठीक है, तो कोस्टल टाउन में यहां पर हमें अलेक्जेंड्रिया दिख रहा है, फायम विच इज ऑल्सो अ फेमस एग्रीकल्चरल सेंटर, ठीक है। उसके बाद हमने सेरेनिका की बात करनी है, सेरेनिका और ट्रिप्लोटानिया, जहां पर हमने देखा था कि एक लैंग्वेज डिवाइड था, है ना, कि अगर आप वेस्ट की तरफ कि अगर आप ईस्ट की तरफ जाएंगे तो वहां पर आपको ग्रीक लैंग्वेज दिखेगी और वेस्ट की तरफ जाएंगे तो आपको लैटिन लैंग्वेज दिखेगी, ठीक है। तो यहां पर आपको फॉर्म करना है क्या, सेरेनिका, यहां पर पहले अलेक्जेंड्रिया बनाएंगे, ठीक है, तो दिस इज अलेक्जेंड्रिया, ठीक, फिर यहां पे सेरेनिका एंड ट्रिप्लोडेनिया, ठीक है। उसके बाद और आगे चले तो जो अगला हमें इंपॉर्टेंट टाउन दिख रहा है वो है टेंजियर, जो कि मोरक्को के पास दिख रहा है। तो ये जो आपको हल्का सा हॉर्न दिखेगा, इस हॉर्न के पास आपको जो इंपॉर्टेंट टाउन मार्क करना है दैट इज टेंजियर, ठीक है। और इससे हमने जितने भी इनके इंपॉर्टेंट, एक और इंपॉर्टेंट टाउन है यहाँ पे कार्थेज, ठीक है, तो कार्थेज भी आपको यहाँ पर मार्क करना है, इधर अफ्रीका में, ठीक। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टाउन्स जो हैं वो हमने रोमन एम्पायर के मार्क कर लिए। अब ये तो बात हुई हमारी अर्ली रोमन एम्पायर की। अब जब रोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, ठीक है, तो उस डिसइंटीग्रेशन के बाद जब पूरा की पूरा पावर ईस्ट की तरफ शिफ्ट हुआ, वहां पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टाउन्स जो आपको देखना है उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है एंटियोक, दमिश्कस हम मार्क कर चुके हैं। उसके बाद अगर आप अगले की बात करेंगे तो वो है ज़ेडुआ। ज़ेडुआ पर क्या हुआ था, जूइश रिवोल्ट हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो शहर दिख रहा है दैट इज जूडिया, ठीक है। उसके बाद दो और इंपॉर्टेंट टाउन्स यानी कि मक्का एंड मदीना, जो कि इस्लामिक रिलीजन्स के लिए काफी प्रोमिनेंट है, ठीक है। तो यहां पर आपको मदीना मिल जाएगा और उसी के नीचे आपको मक्का मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको ईरान बताया हुआ है, ईरान या फिर पर्शिया, ठीक है। तो रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर जो है दोनों के बीच में बहुत लंबे समय से क्या था, कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर आपने पर्शिया या फिर ईरान को मार्क कर देना है, ठीक है। और ये पार्ट कौन सा है, ये है इराक वाला पार्ट, जहां पर हमने हमारा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और सारी चीजें देखी हुई थी, ठीक है। तो ये वो सारे इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं, है ना, जो यहाँ पर हमने प्रोमिनेंट है हमारे लिए। उसके बाद इंडस रिवर भी दिख रही है हमें, है ना, दिख रही है तो लगा ही लेते क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए, ठीक। तो रिवर इंडस, ठीक है जी। ये सारे इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज हैं, शहर हैं, सी हैं, ये सारे के सारे आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। बार बार प्रैक्टिस करोगे बेटा तो सब हो जाएगा, ठीक है। डरने घबराने की किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। चलिए अब यहां से हम हमारे थर्ड चैप्टर की तरफ पढ़ते हैं दैट इज द नोमैडिक एम्पायर। अब इस चैप्टर में हमें जिस एरिया के ऊपर फोकस करना है वो है हमारा एशिया और यूरोप वाला एरिया, ठीक है। तो अगर हम गंगेज खान की बात करें तो गंगेज खान ने आपको दिख रहा है कि जो हिमालयाज हैं यानी कि इंडिया वाला जो पार्ट है वहां पर वो नहीं आए थे, और उसके ऊपर का मतलब हिमालयाज के जो नॉर्थ की तरफ की जो पूरी बाउंड्रीज थी, जो पूरी टेरिटरीज थी, वो गंगेज खान के अंडर में थी, ठीक है। तो सबसे पहले हम हमारी चीजों को ईजी करने के लिए यहां से हम इस तरीके से हिमालयाज को ही फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे हिमालयाज। अब उसके ऊपर की जो पूरी टेरिटरी है वो गंगेज खान की हो रही है, ठीक है। तो अगर यहां से भी अगर आप देखोगे तो वेस्ट एशिया वाला जो पार्ट है ये यहां से भी इस तरीके से बाउंड्री हो जाएगी गंगेज खान की। और अगर आप रशिया की तरफ चलोगे तो यहां पे जो बाउंड्री दिख रही है, ठीक है, ये पूरा पार्ट ये भी गंगेज खान के अंडर हो गया। तो ये जो इतना पार्ट है दिस इज दी नोमैडिक एम्पायर, दिस इज दी मंगोलियन एम्पायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट शहर हैं सबसे पहले उन्हें मार्क करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले हमें याद रखना है चाइना और मंगोलिया के बारे में, क्योंकि दोनों के बीच में बहुत समय से लड़ाइयाँ हो रही थी, ठीक है। तो ये रहा हमारा चाइना, ठीक है, और यहां पर जो पार्ट दिख रहा है आपको दिस इज मंगोलिया, ठीक। उसके बाद तिब्बत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तिब्बत हमने देख लिया, ठीक है। आगे जाकर यहां पर लड़ाई हो रही है पर्शिया के साथ, तो दिस इज पर्शिया, ठीक है। और उसके बाद जो अगला एम्पायर जो इंपॉर्टेंट दैट इज द बाइजेंटियन एम्पायर, जो आपको यहां पर वेस्ट एशिया की तरफ यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज बाइजेंटियन एम्पायर, ठीक है। चलिए अब उसके बाद जो इंपॉर्टेंट शहर हैं हमारे लिए, ठीक है, उन सभी इंपॉर्टेंट शहरों को हम यहाँ पे मार्क करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो अगर आप इंपॉर्टेंट शहरों की बात करेंगे, ठीक, तो देखिए
सबसे पहले यहाँ पे जो सेंट्रल एशिया में वो सारे शहर जिनके ऊपर गंगेज खान ने अटैक करे हुए थे, तो वो सारे के सारे आपको कहाँ दिख रहे हैं, यहाँ पर सेंट्रल एशिया वाले पार्ट पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सारे शहर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप ताशकंद हो गया ये आपका, ठीक है, उसके बाद बुखारा हो गया, समरकंद हो गया, निशापुर हो गया, मिर्व हो गया, हैरत हो गया, बल्क हो गया। ठीक है, तो ये सारे शहर जो हैं वो आपको इस तरीके से यहाँ पर नजर आ जाएंगे। उसके बाद अगर हम अगले शहर की तरफ चलें, विच इज दी काराकोरम। ठीक है, तो काराकोरम जो है वो इंपॉर्टेंट शहर है, किसका, मंगोलिया का। ठीक, तो यहां पर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, काराकोरम। ठीक है, और उसी के बाद जो अगला इंपॉर्टेंट शहर है दैट इज मॉस्को। ठीक है, तो यहां पर रशिया के पास ये मॉस्को मिल गया। ठीक है जी, उसके बाद दिल्ली, क्योंकि दिल्ली सल्तनत की कैपिटल क्या थी, दिल्ली थी, तो यहां पर आपने दिल्ली को देख लेना है, दिल्ली को मार्क कर लेना है। अगला इंपॉर्टेंट शहर की तरफ अगर हम चलें तो यहां पर आपको दिख रहा है बगदाद अरमूज। ठीक है, तो बगदाद यहां पर रहेगा और ये रहा इधर अरमूज। ठीक, अब वैसे ही अगर वाटर बॉडी देखें तो सारी वाटर बॉडीज वैसे हम लोग पहले भी देख चुके हैं ना, तो हमारा बे ऑफ बंगाल दिख रहा है, अरेबियन सी दिख रहा है, इंडियन ओशन, रेड सी, मेडिटेरेनियन सी, कैस्पियन सी। ठीक है, ये सारे सी जो हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अब जब हम आगे बढ़े कि गंगेज खान की डेथ के बाद उनके जो बच्चे थे, उन बच्चों के बीच में वो एम्पायर किस तरीके से बट रहा है, यानी कि हमने उलूस की बात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 4 अलग अलग खानेट्स हमें यहाँ पर नजर में आ रहे हैं। ठीक है, चलिए उनकी बात करते हैं। तो अगर आप बात करोगे चाइना वाला पार्ट, ठीक है, तो चाइना में कौन सी खानेट थी, ठीक है, चगताई। तो चगताई ने यहाँ पर चाइना में और वेस्ट में भी पार्ट लेके रखा था। तो ग्रेट एम्पायर ऑफ द ग्रेट खान, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इधर का, दिस इज द एम्पायर ऑफ ग्रेट खान। ठीक है, फिर वहीं पर अगर आप इस तरीके से जो आपको बीच का पार्ट दिख रहा है, ये कौन सी है, दिस इज चगताई, और यहां पर आपको जो वेस्ट का पार्ट दिख रहा है, दिस इज इलखानेट। ठीक, और यहां पे ऊपर वाला जो पार्ट है रशिया के तरफ वाला, दिस इज गोल्डन हॉर्न। ठीक है, तो ये वो सारी इंपॉर्टेंट खानेट जो हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है, गोल्डन हॉर्न, चगताई, इलखानेट और एम्पायर ऑफ द ग्रेट खान। अब यहां से अगर आप देखोगे तो और इंपॉर्टेंट, तो जो आपको ब्लू लाइन दिख रही हैं वो सारी की सारी ब्लू लाइंस क्या बता रही हैं, ठीक है। सबसे पहले रेड लाइन की बात करते हैं, तो जितनी भी रेड लाइंस दिख रही हैं आपको, ठीक है, वो सारी की सारी वो कैंपेन्स हैं जो किसने करी हैं, गंगेज खान ने करी हुई है। और अगर ब्लू लाइन देखोगे तो वो ब्लू लाइन किसकी है, गंगेज खान के डेथ के बाद उनके जो सक्सेसर्स हैं, उन सक्सेसर्स ने किन इलाकों को जीता हुआ है। तो वहां पर अगर आप देखोगे तो फार वेस्ट में जाते हुए आपको दिख रही हैं, ठीक है, चाहे फिर वो नॉर्थ की तरफ हो, ईस्ट की तरफ हो, या फिर आपके चाइना की तरफ देख लें आप, ठीक है। तो नॉर्थ में भी फार वेस्ट जा रहा है, साउथ में भी फार वेस्ट जा रहा है, और ईस्ट में चाइना की तरफ इधर है ना, ग्वांगझो वगैरह, हुआंगझो वगैरह, यहाँ की टेरिटरीज जो हैं वो भी उन्होंने यहाँ पर कैप्चर करके रखी हुई है। ठीक है जी, चलिए अब यहां से हम हमारे अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज द 3 ऑर्डर। अब 3 ऑर्डर वाला जो चैप्टर है इसमें हमने बेसिकली फोकस करना है हमारे फ्रांस और इंग्लैंड वाले रीजन के ऊपर, ठीक है। तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, दिस इज फ्रांस एंड दिस इज इंग्लैंड। चलिए इसमें देखते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट प्रोविंस आपको यहाँ पे देखना है वो कौन सा हो गया, गॉल, ठीक है। तो ये रहा गॉल, और यही गॉल जो है ये आगे जाकर क्या बन जाता है, फ्रांस बन जाता है, ठीक है। अब गॉल में जो अगला इंपॉर्टेंट शहर है या प्रोविंस है जिसे आप बोल सकते हो नॉर्मैंडी, इसी ही नॉर्मैंडी के जो ड्यूक हैं जिन्होंने क्या किया था, इंग्लिश चैनल को, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज इंग्लिश चैनल, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, इस इंग्लिश चैनल को क्रॉस करके वो कहां पर आए थे, इंग्लैंड को उन्होंने यहां पर कैप्चर कर लिया था, ठीक है। और इंग्लैंड की जो कैपिटल है वो यहां पर हमें दिख रही है क्या, इधर लंदन, ठीक। तो ये रहा हमारा लंदन, ठीक है जी। अब लंदन के या इंग्लैंड के ही ऊपर हमें क्या देखने को मिल रहा है, स्कॉटलैंड मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आ जाते हैं वापस से यूरोप की तरफ। तो यूरोप में अगर आप देखोगे तो ये गॉल प्रोविंस हो गया, यहां पर साइड में अगर आप देखोगे उसके ईस्ट की तरफ तो दिस इज जर्मैनिक स्टेट। अब इस जर्मैनिक स्टेट में अगर आप देखोगे तो 2 इंपॉर्टेंट शहर दिख रहे हैं, एक है वियना और दूसरा है ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो दिस इज वियना एंड दिस इज ऑस्ट्रिया, ठीक है। अगले की तरफ हम चलें तो यहां पर हमें इटालियन स्टेट्स दिख रहे हैं। तो ये जो इटली का जो पार्ट दिख रहा है आपको, इटालियन पेनिनसुला, दिस इज इटालियन स्टेट्स, ठीक है जी। यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, रोम हो जाएगा। और रोम के साइड में आपको जो ये 2 आइलैंड्स दिख रहे हैं, तो पहला कौन सा है, कॉर्सिका, और दूसरा है सार्डिनिया। ऊपर वाला यानी कि नॉर्थ वाला है कॉर्सिका, और जो साउथ में है दैट इज सार्डिनिया,
ठीक, उसके बाद पोर्टुगल और स्पेन, ठीक है, तो ये रहा पोर्टुगल, ये रहा स्पेन। यहां पर आपको जो दिख रहा है दिस इज पोर्टुगल और ये यहां पर स्पेन, ठीक है। चलिए साउथ में इधर अफ्रीका मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद और सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने यहाँ पर मार्क कर ली हुई हैं इसमें से, ठीक है। हाँ, पेरिस, तो गोल की जो कैपिटल दिख रही है यहाँ पर दैट इज पेरिस, और पेरिस के ऊपर ही एक और इंपॉर्टेंट टाउन दिख रहा है दैट इज सेंट डेनिस, दिस इज सेंट डेनिस, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट टाउन्स जो हैं जो यहाँ पर आपको 3 ऑर्डर्स वाले चैप्टर में याद रखने हैं, ठीक है। चलिए जी, अब यहां से हम आ चुका है हमारे 5th चैप्टर पे, यानी कि चेंजिंग कल्चर ट्रेडिशन। अब इस चैप्टर में जो हमारा मेन पार्ट है वो कौन सा है, वो है इटालियन पेनिनसुला, है ना। तो इटली और उसके आसपास के जो इंपॉर्टेंट शहर हैं उनके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टाउन्स यहाँ पर हैं और उन टाउन्स की इंपॉर्टेंस क्या है, यानी कि वहां पर कौन सा एक फेमस इवेंट जो है वो यहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो अगर हम इसकी वाटर बॉडीज की बात करें तो यहाँ पर एड्रियाटिक सी हमें दिख रहा है, टेरेनियन सी दिख रहा है, मेडिटेरेनियन सी दिख रहा है, ठीक है। चलिए, सो दिस इज योर एड्रियाटिक सी, दिस इज योर टेरेनियन सी एंड दिस इज योर मेडिटेरेनियन सी, ठीक है जी। चलिए, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो ये पूरा की पूरा पार्ट जो है वो इटालियन पेनिनसुला है, ठीक है। तो दिस इज द इटालियन स्टेट। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट शहर हमें देखने हैं उनकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो हमें यहाँ पर दिख रहा है नॉर्थ की तरफ पेडुआ और जेनोआ, ठीक है। तो पेडुआ, जेनोआ, बोलेगानिया, अब ये वो शहर है जहां पर क्या देखा था हमने कि अर्लीस्ट यूनिवर्सिटीज फॉर्म हुई थी, यानी कि पेडुआ। और अगर हम बोलेगानिया की बात करें तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अर्लीस्ट यूनिवर्सिटीज यहाँ पर फॉर्म हुई थी। तो दिस इज पेडुआ, ठीक है। और यहां पर अगर आप देखोगे तो दिस इज बोलगाना, ठीक है। और यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा जेनुआ, ठीक है। अब उसी के नीचे अगर हम देखेंगे तो जो अगला जो आर्ट टाउन के लिए फेमस है दैट इज वेनिस, ठीक है। अब वहीं से अगर हम और नीचे की तरफ आए तो यहां पर हमें मैंटुआ दिख रहा है, ठीक है, ये इस तरफ, दिस इज योर मैंटुआ, दिस इज योर मैंटुआ, ठीक है। अब और नीचे की तरफ फ्लोरेंस, फ्लोरेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्लोरेंस में हमने देखा था क्या, द ड्यूमो, ठीक है। तो अगला शहर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है फ्लोरेंस, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या, रोम, ठीक। तो यहां पर आपको रोम मिल जाएगा। रोम के साथ साथ जो 3 आइलैंड आपको दिख रहे हैं, ठीक है, तो नॉर्थ वाला आइलैंड कॉर्सिका, सर्डेनिया और सिसिली, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट शहर जो हैं वो यहां पर आपको इस चैप्टर में देखने हैं, उनको आपको मार्क करना है। चलिए जी, अब यहां से अगर हम आगे बढ़ें तो हमारा जो 6th चैप्टर है उसकी हम बात करते हैं, यानी कि डिस्प्लेसिंग द इंडिजीनियस पीपल। अब यहां पर हमने 2 इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट्स की बात करनी है। पहला है हमारा नॉर्थ अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की। तो अगर आप नॉर्थ अमेरिका और उसके आसपास की वाटर बॉडीज की तरफ अगर हम चलें, ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका में क्या क्या दिख रहा है बेटा, हमें देखो यहाँ पे अटलांटिक ओशन दिख रहा है, यहाँ पर गल्फ ऑफ मैक्सिको दिख रहा है और यहाँ पर पैसिफिक ओशन दिख रहा है, ठीक है। सो दिस इज योर अटलांटिक ओशन, ठीक, दिस इज योर गल्फ ऑफ मैक्सिको, और ये है आपका पैसिफिक ओशन, ठीक है जी। चलो, अब उसके बाद सारी की सारी जो हमें 2 मेजर शहर देखे, सॉरी जो दो मेजर हमें स्टेट देखने हैं, कंट्रीज देखनी है। तो नॉर्थ की तरफ अगर आप जाओगे तो यहां पर आपको कनाडा दिख जाएगा, और साउथ की तरफ आप आओगे तो यहां पर आपको मैक्सिको दिख जाएगा, ठीक है। तो नॉर्थ में हमने क्या देखना है, कनाडा, और साउथ में यहां पर दिस इज मैक्सिको, ठीक है। और ये जो बीच का पूरा पार्ट है दिस इज योर यूएसए या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। इस तरीके से ये क्या हो गया, हमारा पूरा यूएसए हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इस पूरे यूएसए के मैप में हमें जो इंपॉर्टेंट शहर, इंपॉर्टेंट स्टेट्स देखने हैं उनकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि जब यूरोपियंस आए थे तो वो सबसे पहले उनकी जो ईस्टर्न बाउंड्री है वहां पर आकर सेट हुए, और वहां पर उन्होंने अपने सेटलमेंट्स बनाने शुरू किए थे, ठीक है। तो यहां पर हमें दिख रहा है क्या, वर्जीनिया दिख रहा है, ठीक है, कैरोलिनिया दिख रहा है, जॉर्जिया दिख रहा है। जॉर्जिया क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से चेरोकी ट्राइब जो है उनके बारे में हमने पढ़ा हुआ था। उसके बाद फ्लोरिडा दिख रहा है, फ्लोरिडा भी एक इंपॉर्टेंट टाउन है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं वो आपको यहाँ पर नॉर्थ के ईस्ट की तरफ यहाँ पर आपको मार्क कर लेना है, ठीक है। सो दिस इज वर्जीनिया,
ठीक है। उसके नीचे कैरोलिना, अब कैरोलिना आपका नॉर्थ और देन साउथ कैरोलिना, ठीक है। और उसी के तरफ अगर हम नॉर्थ और नीचे आएंगे तो यहाँ पर जॉर्जिया, ठीक है, एंड लास्ट में फ्लोरिडा, ठीक है। अब उसके बाद अगला हमने क्या देखा, लुसियाना। लुसियाना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो परचेज से खरीदा गया था, ठीक है। सो दिस वाज परचेज, लुसियाना वाज परचेज फ्रॉम फ्रांस इन द ईयर 1803, दिख रहा है मैप में हमें साफ साफ, ठीक है। सो दिस इज लुसियाना। उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो क्या है, कैलिफोर्निया, इधर साउथ की तरफ, वेस्ट की तरफ हमने देखा हुआ था, ठीक है। तो कैलिफोर्निया के बारे में हमने पढ़ा हुआ था कि गोल्ड रश हो रहा है वहां पर, लोगों को, जो हमारी ट्राइब है ना, जो हमारे इंडिजिनियस पीपल है, उन्हें यहाँ पर क्या किया जाता है, डिस्प्लेस किया जा रहा था ईस्ट से, कहां पर, वेस्ट के तरफ। क्यों, क्योंकि भाई ईस्ट में अब पूरे की पूरे यूरोपियंस आ चुके हैं, उन्होंने अपने सेटलमेंट्स बना लिए हैं, और जो डिस्प्लेसिंग है, जो डिस्प्लेसमेंट किया जा रहा है किसका, यहाँ के इंडिजिनियस ट्राइब्स का, ठीक है। तो वो सारी ट्राइब्स को वेस्ट की तरफ धकाया जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर क्या देखा गया था, यहां पर कैलिफोर्निया, ठीक है। उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट है ना, वो क्या हो रहा है, न्यूयॉर्क शहर जो इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां आपको क्या देखने को मिल जाएगा, न्यूयॉर्क मिल जाएगा, ठीक है जी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट शहर जो हैं, इंपॉर्टेंट टाउन जो हैं, प्रोविंसेस जो हैं, वो हमें यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में देखने हैं। अब इसके अलावा अगर आपके स्कूल में भी कोई मैडम बता रही है कि भाई इसको भी मार्क कर लो, ठीक है, तो उसके ऊपर भी फोकस कर लेना। अदरवाइज ये सारे इंपॉर्टेंट शहर जो हैं, टाउन जो हैं, वो आपको यहाँ पर देखने हैं, ठीक है। चलिए, अब अगले की तरफ चलते हैं, जो होने वाला है हमारा ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया की अगर आप बात करोगे तो ऑस्ट्रेलिया के जितने भी इंपॉर्टेंट टाउन्स देखोगे आप, सारे के सारे आपको बाउंड्री में देखने को मिलेंगे, क्योंकि बीच में क्या है बेटा, बीच में डेजर्ट है, ठीक है। तो अगर हम ऑस्ट्रेलिया के सबसे पहले वाटर बॉडीज की बात कर लें, ठीक है, तो वाटर बॉडीज में हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर पैसिफिक ओशन दिख रहा है, सदर्न ओशन दिख रहा है और इंडियन ओशन दिख रहा है। चलो इन्हें मार्क कर लेते हैं। सो दिस इज योर पैसिफिक ओशन, दिस इज योर सदर्न ओशन, और ये रहा आपका इंडियन ओशन, ठीक है। अब उसके बाद जो हमें इंपॉर्टेंट टाउन्स यहां पर देखने हैं, ठीक है, या रीजन्स देखने हैं, तो सबसे पहले कैनबरा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे क्या बनाया गया था, कैपिटल बनाया था। तो कैनबरा विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी मीटिंग प्लेस, है ना, उसे न्यू फाउंडलैंड बोला था, फिर बाद में इसका नाम क्या कर दिया था, कैनबरा, ठीक। उसके बाद सिडनी इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट कैपिटल, ठीक है। उसके बाद मेलबर्न, मेलबर्न भी एक इंपॉर्टेंट शहर है ऑस्ट्रेलिया का। उसके बाद यहां पर आपको तस्मेनिया, तो तस्मेनिया किसने ढूंढा हुआ था, तस्मान ने, ठीक है। तस्मान सी के आसपास आपको जो रीजन दिख रहा है दैट इज तस्मेनिया। उसके बाद पर्थ, ठीक है, पर्थ एक इंपॉर्टेंट शहर हो गया, एंड देन डार्विन, ठीक। तो ये सारे इंपॉर्टेंट शहर जो हैं ये यहाँ पर आपको देखने हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर नहीं दिया है दैट इज न्यूजीलैंड, जिसे पहले न्यूजीलैंड कहा जाता था, ठीक है, तो दैट इज न्यूजीलैंड, ठीक है जी। चलिए जी, अब यहां से हम हमारे लास्ट चैप्टर पे यानी कि पाथ टू मॉडर्नाइजेशन को समझते हैं, जहां पर हमारा मेन फोकस रहेगा हमारे ईस्ट की तरफ, यानी कि ईस्ट जो हमारा चाइना और आसपास का जो रीजन है, जापान वाला रीजन, उसकी हमने बात करनी है, ठीक है। तो यहां पर बेटा अगर आप देखोगे तो ये आपको ग्रुप ऑफ आइलैंड दिख रहा है, जो क्या है आपका जापान है, ठीक है। अब जापान और चाइना के आसपास की अगर हम वाटर बॉडीज की बात करें तो कौन कौन सी वाटर बॉडीज हमें दिख रही है, सबसे पहले उन्हें मार्क कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देख रहे हैं किसको, पैसिफिक ओशन को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको सी ऑफ जापान या ईस्ट सी दिख रहा है, ठीक, यहाँ पे हमें येलो सी दिख रहा है, और उसके बाद हमें ईस्ट चाइना सी दिख रहा है, ठीक है। चलिए इन्हें मार्क करते हुए चलते हैं। तो ये रहा हमारा क्या, पैसिफिक ओशन, ये पूरा ही पार्ट जो है दिस इज पैसिफिक ओशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो जापान और चाइना के बीच में आपको दिख रहा है, जापान और कोरिया के बीच में स्पेशली, ठीक है, उसे हम क्या बोल सकते हैं, सी ऑफ जापान, ठीक है। फिर अगर हम और नीचे की तरफ आए तो यहां पर जो वाटर बॉडी है दिस इज येलो सी, और जो आपको चाइना और ताइवान के बीच में जो वाटर बॉडी दिख रही है दिस इज दी ईस्ट चाइना सी, ठीक है। चलो अब इसके बाद हमारा मेन फोकस रहेगा, सबसे पहले हम लोग जापान की बात करते हैं। तो जापान में हम सभी को पता है कि भाई जापान में कितने आइलैंड है, मेनली 4 आइलैंड है, ठीक है। कौन कौन से, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू और हकाइडो, ठीक है। चलो देखो, तो सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा है नॉर्थ की तरफ, ये कौन सा है, दिस इज हकाइडो, ठीक है, होकाइडो हो गया ये। उसके बाद ये जो बड़ा वाला दिख रहा है ये कौन सा है, दिस इज होन्शु,
ठीक, उसके बाद ये जो छोटू सा दिख रहा है दिस इज शिकोकू, और ये जो है लास्ट का दिस इज क्योशू। ठीक है, तो ये 4 मेन आइलैंड जो हैं वो जापान में हैं। अब इनमें से अगर आप देखोगे तो ज्यादातर जितने भी इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं वो सारे के सारे किस में दिख रहे हैं आपको, वो सारे के सारे दिखेंगे आपको होन्शू में। ठीक है, तो चाहे फिर आप टोक्यो की बात कर लीजिए, क्योटो की बात कर लीजिए, हिरोशिमा की बात कर लीजिए, सारे आपको होन्शू में ही नजर आएंगे। ठीक है, तो यहां से अगर हम मार्क करना चले, ठीक है, देखो तो ये रहा क्या, सबसे पहले टोक्यो, ठीक है, उसके नीचे यहां पर क्योटो, और यहां जो है दिस इज हिरोशिमा। हिरोशिमा के नीचे ही यहां पर जो शिकोकू आइलैंड है यहां पर आपको नागासाकी दिख जाएगा। ठीक है, अब ये हो गए सारे हमारे इंपॉर्टेंट शहर। अब हम लोग कोरिया की बात करते हैं। तो ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है दिस इज कोरिया। अब कोरिया को आपको डिवाइड करना है ना, तो कोरिया को हमने पता है कि भाई जो वेस्ट वाला नॉर्थ वाला जो पार्ट है वो रशिया के इन्फ्लुएंस में था, और जो साउथ वाला जो पार्ट है वो अमेरिका के इन्फ्लुएंस में था। ठीक है, तो 34 पैरेलल लाइन से यहाँ पर नॉर्थ कोरिया और यहाँ पे साउथ कोरिया दिख रहा है। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम चलें तो अब हमारा फोकस आ गया है चाइना की तरफ। ठीक है, तो ये जो पार्ट दिख रहा है आपको बाकी का, ये पूरा पार्ट किसका है, दिस इज चाइना। ठीक है, अब चाइना में क्या क्या हमें मार्क करना है, क्या क्या चीजें याद करनी है, तो अगला जो इंपॉर्टेंट शहर है हमारा वो हमें दिख रहा है शंघाई। ठीक है, तो चलिए शंघाई बना लेते हैं कुछ यहां पर। ठीक, शंघाई ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा यहां पे। ठीक, और ये जो आपको छोटा सा आइलैंड दिख रहा है दिस इज व्हाट, दिस इज ताइवान। ठीक है, जहां पर चियांग काय शेक ने आगे जाकर अपनी पॉलिटिकल पार्टी को स्टैब्लिश किया था, ये क्या हो गया, ताइवान हो गया। ठीक है जी, चलो ये यहाँ पे येलो सी में दिया, इसको लिख लेते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें जो है वो आपको याद रखनी है। अब उसके अलावा भी अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट टेरिटरीज यहाँ पे देख रहे हैं तो इंडिया दिख रहा है हमें, मंगोलिया दिख रहा है, मंचूरिया दिख रहा है, कजाकिस्तान दिख रहा है, रशिया दिख रहा है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट शहर जो हैं, प्रोविंसेस जो हैं, देश जो हैं, ये सारे के सारे आपको क्या करना है, याद रखना है, और इनके ऊपर क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। और क्वेश्चन के किस तरीके से आएगा, ज्यादातर पॉसिबिलिटी किस तरीके के क्वेश्चन की है, वो ऐसे क्वेश्चन की है जिनका चैप्टर के बीच में नाम जो है वो मेंशन है ना। तो इसलिए मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी आप चैप्टर को पढ़ोगे तो चैप्टर को पढ़ते पढ़ते जैसे ही आपको वो शहर आया तुरंत आपने जाकर क्या करना है, मैप में उसकी लोकेशन को ट्रेस कर लेनी है। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो सारे इंपॉर्टेंट शहर और उनका कौन सा इंपॉर्टेंट वहां पर इवेंट हुआ है, क्या उसकी रेलेवेंस है, वो सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। ठीक है बेटा, तो इसी से आपने आपका जो पूरा मैप का जो काम था वो सारा की सारा कंप्लीट कर लिया है। टिल देन टेक केयर, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।